परिवारों में कलह और अविवेक जब मन मस्तिष्क पर भारी पड़ने लगता है तो व्यक्ति औरत खुद को या अपने साथी को बोझ समझने लगता है। यही बोझ जब असहनीय हो जाता है तब या वो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, जिसके बाद दूसरा पक्ष सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाता है। इसी प्रकार का केस गोट गांव में देखने को मिला, जब एक महिला की घरेलू कारणों के चलते संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। 26 वर्षीय मिर्च का सोनिया पुत्री नेहरू की 25 फरवरी 2020 को दीघाट गांव निवासी गौरव पुत्र शेर सिंह के साथ शादी हुई थी, जो आज सुबह मृत अवस्था में मिली। वहीं लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। लड़की के भाई का कहना है कि इस घटना से पहले बहन से फोन पर बात हुई थी, उसने हमें कोई बात नहीं बताई। सुबह हमें सुसाइड की जानकारी मिली। भाई का कहना है कि जिस कमरे में बहन लटकी हुई थी, कमरा अंदर से बंद था और चटकनी को तोड़कर दरवाजा खोला गया था, लेकिन सत्य यह है कि चटकनी बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं पाई गई। तीसरी बात, सुसाइड के मामले में आंखें खुली और जीभ दांतों से दबी बाहर निकल जाती है। इस मामले में ऐसा भी नहीं है। मेरी बहन की शादी मैंने 25 फरवरी 2020 को गांधी कोर्ट में करी थी। उसके कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद जो रिश्तेदार है, जो मेरे जीजा लगते हैं, उन्होंने छोरी को पसंद करना शुरू कर दिया। कभी मारपीट करने, कभी दारू पी कर ड्रामा करने, कभी छोरी घर में लेकर बुलवा के। और 4 साल के अंदर मैं लगातार छोरी कई बार पीटने पर घर ले जाकर 10 दिन कनिया 20 दिन कनिया फिर भेज दे, हम चल कोई बात ना, गलती कर रहा हो, सुधर जाएगा। लगातार 3-4 साल ऐसे निकल गए हमारे आपसदारी में, चल शर्म में कि कोई सब सुधर जा कोई। कभी अभी बालक बुद्धि में है। अभी लास्ट 3 महीने पहले फिर कल सुबह दोबारा इसने छोरी मारी और हम छोरी को दोबारा घर लग गए। और 3 महीने बाद पंचायत 4 आदमी क्या रखे, 4 आदमी हमारे बैठे, तो उन्होंने राजीनामा करवा के हमारा और फिर तो छोरी भिजवा दी। अब 1-2 महीने पहले ही छोरी आई थी यहाँ पे, और कल रात को हमारी छोरी जबरदस्ती करके मार दी, गला घोट के मारपीट को घुस करके मार दिया। कोई फ़ोन करा नहीं, हम फ़ोन करें फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा कोई भी। परसों पता ना किसी पड़ोसी ने फ़ोन करा मैं इधर से, तब पता लगा, तब हम पूरे परिवार भैया ये सब आए यहाँ पे हम। और अभी कोई अपनी गलती मान ना रहे बिल्कुल भी। और सुसाइड का वो दिखा रहे हैं कि सुसाइड हो गया। छोरी की हाइट मुश्किल से 4.5 फीट है, उसकी हिम्मत भी ना कर सुसाइड कर ले। और कल रात को मेरे उससे बात हुई थी, नॉर्मली बात हुई, कोई दर्द नहीं, कोई रोवाराट नहीं। जैसे दुखी होता आदमी रोता बरता रहे कि भैया मेरा आखिरी टाइम है, कोई कंडीशन ना थी, नॉर्मल बात करी, ठीक ठाक है, मैं ठीक ठाक हूँ। और सुबह मैं उठ कर देखा तो छोरी हमारी खत्म कर रखी थी ना। अच्छा, दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि पंखे पर लटक करके सुसाइड किया है। हाँ, वो सामने पार्टी बोल रही है, पर वो किसी ने देखा भी नहीं है। जैसे मान लो और आदमी सुसाइड करता है तो हल्ला मचाते हैं, 4 आदमी होते हैं, वो खुद ही उतार रहा है। दूसरा पर्सन भी नहीं है जिसने वो देखा हो, ना उनके गांव का, ना उनका पड़ोस का, और ना किसी ने देखी। वो सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने मारी और लाकर नीचे डाल दी। बाद में सुसाइड दिखा दिया कि भाई अपने आप छोरी ने फांसी खा लिया। और सेकंड पर 4 आदमी जुड़े तो उसमें उन पर प्रूफ ना कर पाए कि भाई हमने उतरवाई छोरी, हमारे सामने लटकी पाई, अपने लाकर नीचे डाल रखी छोरी हमारे आने से पहले। और गांव के सामने भी इन्होंने कोई मतलब छोरी को उतारा नहीं किसी ने भी, अकेला खुद मार के और नीचे डाल रखा था। फांसी का उन्होंने वो सिस्टम तैयार कर दिया, पूरा पंखे पे लटका के वो सिस्टम बना दिया कि फांसी खाई है इसने। अच्छा, आपकी बहन के साथ मारपीट करने का या फिर मारने का जैसा आरोप लगा रहे हैं, क्या कारण है? पता ना भाई, कोई दिक्कत होगी, सेटिस्फाइड ना हो अपनी बीवी से या कुछ भी है तो कई बार तो उसका बाहरी चक्कर सुने मैंने बीच में, कई बार आधी बार घर में ही ना आवे, कई दिन तक घर आवेगा तो कोई बालक अंकल हंसबोल कर रहना हो, कोई मतलब ना आवा। और अगर मेरी बहन अपने गांव में ले आ रहा हूँ 20 दिन के लिए, ना कोई फ़ोन ठीक ठाक है बालक, तू ठीक है, ना कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी ना है, कोई मतलब ही ना था शुरू से। लास्ट टाइम तक हम मम्मी तो कहते रहे कि चल राजीनामा करवा लो या इसको खत्म कर लो मैटर को, आप बस दर में ले, जिनका बनता हो ये ले लेंगे, हमारा बनता हम ले लेंगे, इसको ही निपटा लो, आगे मत बढ़ाओ बात को। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का छोरा और एक 3 या 4 के बीच में, 1.5 या 2 के बीच। हाँ, 4 या 5 साल छोरा है और एक 1.5-2 साल छोरा है। आपका जो जीजा है क्या काम करता है? वो फरीदाबाद में ट्रैक्टर पे रहे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का मलबा डस्ट रोड में ट्रैक्टर वाला चलाते हैं, वहाँ पे लेबर लगा रखी है, उन पर ट्रैक्टर वाला पे डस्ट डालना किसी रोड। पुलिस को शिकायत क्या दी है, क्या चाहते हो? भैया मैं चाहिए कि हमारी छोरी मरी तो हमें जेल में चाहिए परमानेंट, हमें इंसाफ चाहिए। और हम क्योंकि हमें अगर तू मार भी रहा है तो तू मारने पहले बार तो फोन करता कि भाई तेरी बहन परेशान कर रही है, इसको ले जा। कोई फोन कॉल ना, मरने के बाद भी कोई फोन कॉल ना कि तेरी ऐसे मर गई है, फांसी खा ले, सोनू आ जाए, ये बात कोई फोन ना, पड़ोसी ने तो फोन पता लगा, हम सीधे यहाँ पे आए। वहीं मृतक के ससुर शेर सिंह का कहना है कि हम घर से बाहर काम पर गए थे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पिता ने अपनी बेटी आदि पर लगाए गए आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। बेटी लगती है, पुत्र वधू है, तो क्या हुआ, कैसे मौत हुई उसकी? मेरे को नहीं पता, मैं तो 1 हफ्ता से कल शनिवार को आया था,
शुक्रवार को, शनिवार को सुबह चले गए। बाकी कल भी इनने फ़ोन किया, खूब राजी खुशी के फ़ोन हुए, खूब बढ़िया। शाम के भी इनकी बात हुई हो करमन में, तब भी खूब राजी खुशी की बात हुई है। उसके बाद में हमारी घरवाली की दिक्कत बन रही है, तो उसकी दवाई पूछने के लिए अपने मम्मी डोरा फ़ोन करो, भैया डोरा फ़ोन करो, और फ़ोन किया है इसने सुबह। फिर मेरे को उसके बाद में जी पता नहीं, सुबह में फरीदाबाद मेरे को फ़ोन पहुंचा है। आप फरीदाबाद में थे? फरीदाबाद काम करता हूँ मजदूरी। क्या बताया आपको? कह रहे ऐसे से फांसी खा ली है सोने। घर पे कौन कौन थे उस समय? घर पे हमारी घरवाली नीचे सोती है, ये दोनों, एक छोटा लड़का है, और ये दोनों जने ऊपर, 3 जने। तो घर में जेंट्स कोई नहीं था और कोई नहीं था। तो लड़का कहाँ था बेटा आपका? सोमनाथ में? वह गौरव अब वो कहाँ था? घर पे था, ऊपर ही। तो घर पे था। तो कारण नहीं पता कि कैसे मौत हुई है? मैं कैसे बताऊँ? ये तो कह रहे हैं, लड़की वाले कह रहे हैं कि हत्या की है। बाबूजी इतने दिन थे, 4-5 साल है कि जब हमें कोई इसकी ऊ ना होती तो हम हत्या पहले भी कर देते ना। ये 2 बच्चे हैगे, वो बच्चे पाले, वो उसको भी देख रेख कर रहे हैं हम, इनके पीछे मैं फरीदाबाद पड़े रहता हूँ कमाने के लिए। गौरव नहीं करता कुछ काम? करता है, वो भी ट्रैक्टर पे जाता है, वो आ जाता है, मैं वहीं रुक जाता हूँ, वो करके घर आ जाता है काम। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार लड़की की मौत कैसे हुई। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।